आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, शिक्षक भर्ती की बड़ी खबर इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही जानेंगे माध्यमिक आचार्य परीक्षा का क्षेत्रीय भाषा का रिजल्ट आउट। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या करेंगे? अब आपका बेरोजगारी का दौर खत्म होगा, अब आने वाले एग्जाम में सफल होंगे, मेरा रणनीति मानते हैं। साथ ही जेटेट फॉर्म संशोधन का मौका कब मिलेगा? जेटेट फॉर्म में जो गलती कर दी उनको मौका कब मिलेगा? साथ ही बात करेंगे 50,000 शिक्षक भर्ती कब तक आखिर आएगा। साथियों, यह भी बात करेंगे कि घर बैठे मात्र 1-2 घंटा पढ़ के आप जेटेट कैसे पास करेंगे। तो मेरा रणनीति 50% भी मान लेते हैं तो जेटेट पास ही नहीं 120 प्लस आएगा प्यारे साथियों। साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक बने रहिएगा, आपको तमाम चीजें क्लियर होगी जो आपके मन में सवाल हैं। साथियों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। यदि आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपके पास पहले पहुंचे। समझते हैं चीजों को, विश्लेषण करते हैं, समझते हैं। सबसे बड़ा अपडेट यहां पे देखिएगा, आपका सबसे बड़ा अपडेट है। तमाम चीजों पर बात करेंगे जो आपको थंबनेल में देखे हैं, जो हम बताए हैं आपको। चीजों को यहां समझिएगा। झारखंड सरकार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी अपना जो है अपना काम जो है थोड़ा तेजी बढ़ा दिया है। आप देख रहे हो कि रिजल्ट पर रिजल्ट, उधर फील्ड वर्कर का एग्जाम भी। तो यहां पे देखिए, झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 दिनांक 16/6/2026 की बात है प्यारे साथियों। यहां पे माध्यमिक आचार्य का रिजल्ट आ गया है। देखिएगा यहां पे किसका रिजल्ट है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। संथाली भाषा का रिजल्ट आ गया है, जनरल का रिजल्ट है, तमाम क्षेत्रीय भाषा का रिजल्ट आउट हो गया है। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, फिजिक्स हो गया है, सभी चीज का, वो कुछ ही दिन में आपको रिजल्ट बनके तैयार है, बस प्रकाशन में विलंब है। तो आप देख लेंगे, संथाली भाषा का रिजल्ट है आपका, ये जनरल का है 34 लोग। यहां पे देखिएगा एसी का रिजल्ट है 20 गो, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो है एक रिजल्ट है। इस प्रकार आप देखेंगे हो का भी रिजल्ट आ गया है, और कुरमाली का भी, यहां पे कुड़ू का भी रिजल्ट आ गया है। जो क्षेत्रीय भाषा जो भी है उनका रिजल्ट आउट हो गया है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनको बहुत बढ़िया है कि आप आगे और बढ़ें, आगे और आप अधिकारी बने, जेपीएससी करेंगे, इसके बाद और प्रोफेसर बने आप और आगे बढ़ें, या इसी में रहकर आप झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, झारखंड को एक नया झारखंड बनाएं। आप जिनका नियुक्ति हो गया है और कुड़ुक भाषा का, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन पर भी बात करेंगे। बांग्ला भाषा का भी रिजल्ट आ गया है साथियों। खोरठा का भी यहां पे देखें, खोरठा का भी रिजल्ट आ गया है, और आप देखेंगे नागपुरी का भी रिजल्ट यहां पे आ गया है, उर्दू का भी रिजल्ट। तो आप देखेंगे प्यारे साथियों, अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन पर बात करेंगे। जिनका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छा है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको अकबकाने की जरूरी नहीं है। हम आपको बताते हैं प्यारे साथियों, डरना आपको नहीं है। किस लिए नहीं डरना है? क्योंकि हम आपको बताते हैं कि इसी साल आपको 50,000 शिक्षक भर्ती आपके बीच में दिखने को मिल रहा है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या करे, नहीं हुआ क्या करे, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। आज के बाद आपका जो असफलता का दौर था वो समाप्त होता है। अब के बाद जो प्यारे साथियों आप जीवन में सफल होंगे, क्योंकि आप असफल व्यक्ति जैसा आप काम ही करते थे। प्यारे साथियों याद रखिएगा, कोई भी काम अनुशासन से और दिल से काम करते हैं तो आपको सफल नहीं, उसमें टॉप करेंगे। शायद कोई भी चीज हो, एग्जाम हो या बिजनेस हो या दुनिया का कोई चीज हो, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बोले हैं, शिक्षा वह शरीर का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा, नहीं तो पीछे ही रह जाएगा। प्यारे साथियों आपको चुकना नहीं है, क्योंकि आप जिनका नहीं हुआ माध्यमिक आचार्य में, यदि आप बीएड किए हैं तो प्यारे साथियों आपके सामने है जेटेट 2026, जेटेट 2026, क्योंकि जेटेट से ही आपका दरवाजा खुलता है 50,000 शिक्षक भर्ती का। प्यारे साथियों आप देखेंगे कि 50,000 शिक्षक भर्ती का आपके बीच है। लेकिन जिस प्रकार पहले भी फेल हुए हैं, कैसे फेल हुए माध्यमिक आचार्य में, आप सोचे कि अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा, अब आप पढ़े नहीं। प्यारे साथियों उसी प्रकार 50,000 शिक्षक भर्ती भी आपके हाथ से निकल जाएगा यदि आप नहीं मानते हैं चीजों को। ध्यान रखिएगा, माध्यमिक आचार्य में आप कमजोर नहीं थे साथियों, याद रखिएगा।
यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करना है, ताकि हम बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा समय था, हमारा समय था। आप समझेंगे कि माध्यमिक आचार्य में आपका रिजल्ट नहीं हुआ, चाहे अन्य किसी एग्जाम में आप फेल हुए हैं, 26,000 भर्ती में या रेलवे में या कोई भी आप जेपीएससी कोई भी एग्जाम में फेल किए हैं, तो प्यारे साथियों आपका समय कमजोर था, आप नहीं। लेकिन आज के बाद मानिए मेरे बात, आपके आज के बाद आपको सफलता का दौर खत्म होता है, कि जो सफल इंसान, जो तेज बच्चे करते हैं, वही चीज आपको करना है। ध्यान रखिएगा। तो जेटेट से खुलता है दरवाजा किसका? शिक्षक बनने के लिए आपको पता है कि 1 से 8 तक आपको जेटेट टेट एग्जाम अनिवार्य होता है। केंद्र में सीटेट होता है, राज्य में जेटेट है हमारे यहाँ। प्यारे साथियों, तो आपको पता होना चाहिए कि जेटेट, आपको पता है कि हाईकोर्ट का आदेश था कि आपको एग्जाम 31 मार्च तक ले लेना है, लेकिन इसका नहीं लिया है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हो चुका है। इस वजह से आपका जो है एग्जाम डेट जल्दी मिलेगा सुनवाई होने के बाद। लेकिन आप अब तक भी तैयारी भी स्टार्ट नहीं की है, ना सिलेबस जाने हैं कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। प्यारे साथियों, इस बार चूक गए तो आपको जीवन में जैसे पहले फेल होते हैं, कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 6 नंबर से, इस बार भी फेल कर जाइएगा। लेकिन मेरा बात मानिए, अब आप फेल नहीं करेंगे। तो जेटेट की तैयारी के लिए हम आपको यह भी बताएंगे कि घर बैठे आप 1-2 घंटा में कैसे जेटेट पास करेंगे। प्यारे साथियों, याद रखिएगा, ये 50,000 शिक्षक भर्ती क्यों आ रही है? आप बोलेंगे कि सर आप ऐसे बोल रहे हैं। प्यारे साथियों, हम बात करते हैं फैक्ट से प्रूफ के साथ। यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग का बैठक में शिक्षक नियुक्ति और ड्रॉप आउट रोकने के लिए शिक्षक नियुक्ति पर बात हुआ है, क्योंकि पता आपको है 7500 ऐसे विद्यालय हैं जहां पे एक शिक्षक है। प्यारे साथियों, ये भी जानिए। और ड्रॉप आउट क्या है? तो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती है। एक शिक्षक है, कैसे काम करेंगे? मिड डे मील, बहुत सारे काम काज भी होती है, अभी जनगणना है, देखिए बहुत सारे, जितना भी काम टीचर का होता है, तो टीचर तो एक तो कम है और उन लोग उसी काम में बिजी रहेगा, तो पढ़ाई तो होगा नहीं, तो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। शिक्षक छात्र का लगाव कम हो रहा है स्कूल से। तो प्यारे साथियों, ये बहाली, इस सब तमाम चीजों को दूर करने के लिए समीक्षा बैठक हुआ था। उसमें शिक्षक के सभी खाली पद भरे, ये बोला गया है मुख्यमंत्री का बात। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री का बात में कहीं ना कहीं सच्चाई होता है। भले 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन विलंब हो, लेकिन उसका सच्चाई होता है, उसका कहने की रणनीति होता है। प्यारे साथियों, इसलिए ये जो 50,000 शिक्षक भर्ती देख रहे हैं, मेरा बनाया हुआ नहीं है, ओरिजिनल डाटा है 50,000 शिक्षक भर्ती। इसमें संख्या बढ़ सकता है लेकिन घटेगा नहीं। तो हर पंचायत तक पहुंचे शिक्षा, मुख्यमंत्री का आदेश है। प्यारे साथियों, अब यहाँ पे 50,000 शिक्षक भर्ती, और सरकार तो चाहती है, तो संख्या कम है। एक यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि शिक्षकों के खाली पद नहीं भरने वाले राज्यों को रोकी जाएगी वित्तीय फंड। जो केंद्र सरकार है वो फंड रोक देगा। आपको पता है कि स्कॉलरशिप का पैसा जो बीएड आपके घर में कर रहे होंगे, या कोई भी झारखंड से जो कोर्स कर जिसमें स्कॉलरशिप का पैसा मोटा आता है, उसमें केंद्र सरकार पैसा कम दिया है, तो 250 करोड़ रुपया जो है राज्य सरकार अपने मद से निकाल के दिया है। प्यारे साथियों, आपको पता है कि जो पहले जो था कहीं ना कहीं वो मिलता था सहायता, उससे कम मिला है, क्योंकि यहाँ पे सरकार जेएमएम का है, महागठबंधन का, और केंद्र में है बीजेपी का, इसलिए वहां पे एक तो मौका पहले से ही कम ध्यान देता है। अब यहाँ तो आप देख लीजिए, संसदीय समिति की सिफारिश, शिक्षा मंत्रालय गंभीर, मौजूदा समय में शिक्षकों के 10 लाख पद खाली, और यहाँ पे झारखंड में केवल 72,000 शिक्षक पद खाली। तो बोला है कि जो राज्य शिक्षक भर्ती नहीं करेंगे उसका हम फंड रोक देंगे। दबाव में है, दबाव में है। इधर मुख्यमंत्री का भी समीक्षा, इधर केंद्र का दबाव भी। याद रखिएगा प्यारे साथियों, और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 10 सप्ताह के अंदर शिक्षक भर्ती करिएगा। लेकिन पारा टीचर के लिए बड़ा, आपको जो है 40,000 जो भर्ती, उसमें 20,000 आपका अकेले आपका है, लेकिन टेट पास केवल 8,000 ही है। 20,000 पद इनका रहेगा, लेकिन टेट पास कितने हैं? केवल 8,000 ही। आप लोग केवल टेट पास कर जाइए, आप सरकारी नौकरी, सरकारी आदमी कहलाइएगा। आप पारा कहता होगा कोई, सहायक अध्यापक कहता होगा, तो अंदर से हिन की भावना उत्पन्न होगा। लेकिन याद रखिए, इसको कमजोरी नहीं, इसको मजबूती कर लीजिए। याद रखिएगा, जो चीज चैलेंज करता है वही खुद आदमी को चेंज करता है। जो चैलेंज आपको करना है ना, उसको चेंज करने का बढ़िया माध्यम आ गया है। और अब समय नहीं है, क्योंकि पहले भी 16 में आप चुके हैं, क्योंकि 16 में आप याद रखिएगा 80% जेटेट फेल थे, जेटेट 80% फेल थे। लेकिन अब फेल नहीं करिएगा, क्योंकि याद रखिएगा, हम जो रणनीति बताएंगे उसको फॉलो करना है।
प्यारे साथियों हम जो बताते हैं फैक्ट के साथ बात करते हैं। क्यों आ रहा है बहाली? इधर सुप्रीम कोर्ट का दबाव है, संसदीय दबाव है, मुख्यमंत्री का समीक्षा बैठक है, ये सब इशारा कर रहा है आपको शिक्षक बहाली की ओर। अब ये भी अब एग्जाम क्यों हो रहा है अगस्त में, इसका भी जान जाइए। क्योंकि हाईकोर्ट बोला है कि कोई नया शिक्षक भर्ती आप नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि नया जेटेट नहीं करेगा। 16 के बाद जेटेट परीक्षा नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि 10 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। लेकिन आज भी आप चाहते हैं कि 10 साल में आपका तो तैयारी हुआ नहीं है एग्जाम का, आज 10 साल एग्जाम हुआ, आज तैयारी करते तो आपको बढ़िया तैयारी होता। लेकिन अभी भी समय है, चुकिएगा नहीं। 2016 में आपको पता है कि मात्र 18% पास हुए थे 1 to 5 में, और 6 to 8 में मात्र 23%। इस आंकड़ा को बदलना है तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। केवल मेरा बात मान लीजिए, याद रखिएगा, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। आप किसी को गुरु बनाइए, लेकिन उसी को बनाइए जो उस दौर से गुजरा हो। प्यारे साथियों, तो आपको बताते हैं, ये भी बताएंगे रणनीति, लेकिन जान जाइए कि बहाली आपका 50,000 आ रहा है। और कब आ रहा है तो याद रखिएगा, इसी साल आपको दिसंबर तक ये बहाली आ जाएगी। प्यारे साथियों, शिक्षक बहाली दिसंबर तक प्यारे साथियों बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि जेटेट एग्जाम फाइनली हो रहा है, क्योंकि दबाव है सरकार। और झारखंड सरकार 10 साल से दबाव पे है, क्योंकि न चाहती है कि 2029 के चुनाव में ये बीजेपी का, अन्य पार्टियों का एक राजनीतिक मुद्दा बने। क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड सरकार मैया समान अन्य योजनाओं के मुकाबले झारखंड में उसका छवि बहुत अच्छा है, तो वो भी नहीं चाहती है कि शिक्षक भर्ती। आपको पता है कि केंद्र सरकार जो है, शिक्षा जो है समर्थ सूची का विषय है, जिसमें से केंद्र भी पैसा देता है और राज्य भी। तो शिक्षक भर्ती होगा तो 1 लाख शिक्षक का वेतन है, तो आपको पता है कि आपको 65,000 रुपया दे देगा केंद्र ही, 65 झारखंड को देना है। इसलिए नहीं चाहती है कि ऐसा आए मामला। अभी कराएगी बहाली प्यार साथियों, क्योंकि आप 29 में चुनाव भी है, समय कम है। और अब जानते हैं कि जेटेट एग्जाम इसलिए प्रेशर में है, ना मुद्दा बने, इसलिए एग्जाम आपका हो रहा है। और उसके बाद 50,000 शिक्षक भर्ती, क्योंकि आपको संसदीय दबाव, सुप्रीम कोर्ट का दबाव। अब आप जान जाइए कि आप सरकार भी विवश है, बहुत स्कूल में शिक्षक की कमी है। अब समझते हैं कि कैसे, अब बात करें कि कैसे एग्जाम को क्रैक करें। प्यारे साथियों, कहां से पढ़े, बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों का कि सर कहां से पढ़े, जबकि कम पढ़े वो तुरंत छप जाए। तो वही हम आपको तरीका बता रहे हैं, कम पढ़ेंगे लेकिन ज्यादा काम करेगा। प्यारे साथियों याद रखिएगा, यदि आप याद रखिएगा कि ज्यादा पढ़ने वाले, ज्यादा मेहनत करने वाले अमीर होते तो एक मजदूर, दिहाड़ी मजदूर से कोई ज्यादा पैसा कोई नहीं कमाता। लेकिन याद रखिएगा, वही एक इंसान दिमाग के बदौलत कितना काम करता है। तो याद रखिएगा, वही आप पढ़ना ज्यादा नहीं है, लेकिन पढ़ना कहां है जहां से टकर जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए लिख दिया है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षाओं की अर्हता की परीक्षा के प्रश्न, सरकार द्वारा अनुमोदित प्रश्न कक्षा 1 से 5 के सिलेबस के अनुसार पूछे जाएंगे, याद रखिए जाएगा। किंतु इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक के समकक्ष रहेगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा में, उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं की शिक्षकों की अर्हता जांच की परीक्षा, यानी कि जेटेट परीक्षा। और किसका? 68 का। यहाँ 1 to 5 का बात था, यहाँ 68 का के प्रश्न कहां से आएंगे? तो राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार 6 to 8 के सिलेबस पर आधारित प्रश्न होंगे। इसकी कठिनाइयों का स्तर उच्च माध्यमिक का स्तर। प्यारे साथियों याद रखिएगा, 6, 7, 8 का टॉपिक जो है आपको डायरेक्ट आपको सिलेबस में मिलता है। प्यारे साथियों डायरेक्ट टॉपिक में छाप दिया गया है जेसीईआरटी वाले के द्वारा। तो आपको कह दिया आपको है कि आपको पढ़ना कहां से है। राज्य सरकार का पुस्तक क्या है? जेसीईआरटी से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको फालतू क्यों पढ़ना है? याद रखिएगा, वही असफल होते हैं जो अनुशासन के साथ नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं अनुशासन के साथ पढ़ते हैं? उनको पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। प्यारे साथियों आपको कह दिया है कि जेसीईआरटी से पढ़ना है, तो आप बहुत सारे अलग अलग बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप फेल करने वाले हैं। आप 2 नंबर 4 नंबर इस बार भी फेल होंगे। और जो जेसीईआरटी से और किसी निर्देशन में पढ़ लिया, तो प्यारे साथियों याद रखिए वो पढ़ेगा, पास नहीं करेगा, 120 प्लस आएगा। प्यारे साथियों अब जेसीईआरटी से कैसे एक जगह आप पढ़े वो समझाते हैं आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह दिया है कि कहां से हम सवाल पूछेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, अब आपको बताते हैं प्यारे साथियों कैसे एग्जाम में मात्र 1-2 घंटा पढ़ के एग्जाम को फोड़ देना है। प्यारे साथियों
आप याद रखिएगा, फोड़िएगा इस बार, आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। अब असफलता का दौर खत्म हुआ है, क्योंकि याद रखिएगा यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त पहले था, हमारा वक्त कमजोर था पहले, अब मेरा कमजोर समय नहीं है, अब मेहनत का दौर है, और मेहनत के बदौलत याद रखिएगा जो लिखा भी नहीं किस्मत में होता है वो कर्म के बदौलत उसको बदल दिया जाता है। भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं प्यारे साथियों, याद रखिएगा। तो यहां पे हम आपको वही करने वाले हैं, अब पास करने वाले हैं, क्योंकि आप जुड़ रहे हैं एक ऐसे संस्थान से जहां पे आपको लगातार पढ़ाई के साथ मोटिवेट किया जाता है, अब एनर्जी डाल दिया जाता है, आपको नींद लगने की बीमारी खत्म, और जो पूछा जाता है वही पढ़ाया जाएगा आपको, याद रखिएगा। समझते हैं कैसे आप पास करेंगे? जेटेट पास ही नहीं, 120 नंबर कैसे आएगा? 4 चरण है। कौन 4 चरण समझिएगा? सिलेबस को पहले जानना है, दूसरा में नोट्स, और नोट्स कैसा होना चाहिए? जेसीईआरटी आधारित, क्योंकि पूछा बोला है, याद रखिएगा। सीटेट में कहां सवाल आते हैं? एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन सवाल पूछा जाता है। आप जेटेट एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सवाल कहां से आ जाएंगे? तो आपका सवाल आएगा जेसीईआरटी से प्यारे साथियों। अभी जो नोट्स मिलेगा आपको जेसीईआरटी पर आधारित मिलेगा, फुल जेसीईआरटी लाइन बाय लाइन मिलेगा, और उसके साथ विशेषता नोट्स का है कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू सवाल आप पढ़िए थ्योरी, और उसके बाद तुरंत 50 क्वेश्चन उस चैप्टर का एमसीक्यू मिलेगा। आप पढ़ेंगे ईवीएस का तो उसका एक चैप्टर का 100 से 150 क्वेश्चन मिलेगा आपको टेस्ट मारने के लिए। तो आपको नोट्स साथ में पीवाईक्यू मिलेगा 13 और 16 दोनों, साथ ही आकलन एग्जाम, आकलन एग्जाम का भी क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि याद रखिएगा जैक एग्जाम लेता है आकलन एग्जाम, और जेटेट एग्जाम भी कौन लेगा? जैक ही। एक तीनों एग्जाम से आपको पता चलेगा कि जैक कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जेएसएससी का यहाँ कोई मामला नहीं है, क्योंकि आपको जैक जेटेट लेता है, वो भर्ती आएगा उसमें जेएसएससी का क्वेश्चन देखेंगे। तो जैक आकलन एग्जाम लिया है, वो दोनों परीक्षा का आधार पर आपको सभी नोट्स मिलेंगे। साथ ही प्यारे साथियों 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिले जाएंगे। प्यारे साथियों मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, याद रखिएगा। गुरु उसी को बनाए जो उस दौर को गुजरा हो। प्यारे साथियों मेरे से पढ़े हुए मेरा रणनीति का मान के 15 से 20 दिन में सीटेट निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम मेरा रणनीति बताते हैं, वो सवाल कहां से आते हैं, क्योंकि पता है कि ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान दुनिया में बहुत है, ज्ञान आपको नहीं लेना है, आपको ज्ञान लेना है तो एगो सीडीपी का इतना मोटा बुक ले लीजिए, इतना आपको ज्योग्राफी का मोटा बुक मिलता है, इतना इंग्लिश का ले लीजिए, इतना ईवीएस का ले लीजिए। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको जो एग्जाम में लड़ जाए। कैसे लड़ेंगे एग्जाम में? क्योंकि पता है कि मैंने सीटेट पास किया, लोगों को बहुत सारे लोगों को पढ़ाए हैं और पास किए हैं। सीटेट पास करके हमसे पढ़ के शिक्षक बहाल हो गए हैं बिहार में। मेरा देख लीजिएगा जो यूट्यूब का लोगो है उसमें लगा हुआ है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। तो मैंने उसी तरह से नोट्स बनाया है जिस तरह से टेट एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आप फेल नहीं हो, आप टॉप कर पाए। क्योंकि हमको पता है कि कहां आप फेल करते हैं, कि हमको अनुभव है क्लास में कि कहां से लोग फंसते हैं उसमें। तो फंसना नहीं है, क्योंकि हम बारीकी से प्रैक्टिकली व्यवहारिक चीज को समझे हैं कि कमी कहां रह जाता है। तो उस कमी को देखते हुए इस नोट को ऐसा तैयार किया गया है। इस नोट्स को 2 से 3 बार घर बैठे आप पढ़ के, आप पढ़ने में नींद आता है तो अब नींद नहीं आएगा, क्योंकि हम इस नोट्स को देने के साथ ही आपको डेली हम आपको क्या करते हैं, छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम तक आपको इन नोट्स देने के साथ साथ ही पेड ग्रुप में ऐड करेंगे आपको, और वहां पे आपको क्या करेंगे, डेली उसका थ्योरी और टेस्ट ये बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, हर सब्जेक्ट का मिलेगा। सीडीपी हो, ईवीएस हो या एसएसटी हो, मैथ हो, सभी का टेस्ट मिलेगा क्वेश्चन फ्री में। और एग्जाम तक प्यारे साथियों आपको नींद लगने की बीमारी खत्म कर देंगे, क्योंकि हम नोट्स देके छोड़ते नहीं हैं, एग्जाम तक आपको पढ़ाएंगे। हम आपको नोट्स देंगे, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट, डेली टेस्ट और थ्योरी उसका हम देंगे, उसका वीडियो भी देंगे। जो भी चीजें हैं वो सफल होगा, क्योंकि हम एक चीज को 2 से 3 बार रिवीजन करा देंगे एग्जाम तक। प्यारे साथियों आपको डरना नहीं है, मेरे साथ केवल चलिए, मेरे पीछे पीछे चलिए, आप सफल इंसान बनेंगे। आप याद रखिएगा साम्राज्य विरासत में नहीं मिलता है, याद रखेंगे जवानी खपानी पड़ती है। प्यारे साथियों मेहनत करना पड़ता है, कर्म से कोई चीज बड़ा नहीं है, याद रखिएगा। कर्म कीजिए आप पास करेंगे। साथ ही इस नोट्स के साथ यदि आप नागपुरी, यदि खोटा रखे हैं या संस्कृत रखे हैं, तो ये सब एक साथ नोट्स मिल जाएंगे आपको। एक साथ नोट्स देके छोड़ेंगे नहीं, जो हम बताए आपको ग्रुप में जोड़ के डेली आपको पढ़ाते भी हैं, ग्रुप में हम मोटिवेट रखेंगे। अब आपको एनर्जी से भरपूर आप रहिएगा। अब नींद लगने की बीमारी अपने
घर का पहला चिराग होंगे, जो सफलता का जो स्वाद चखेंगे, सफलता का स्वाद ही नहीं, आप बहुत आगे जाएंगे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। यदि आप नोट्स चाहते हैं 1 to 5 का, तो मात्र 250 रुपया रखा गया है। नोट्स के साथ एग्जाम तक आपको हम टेस्ट लेंगे और एग्जाम तक मोटिवेट करेंगे। आपको कहीं जाना नहीं है, भटकना नहीं है। भटकिएगा तो भटकते रह जाएंगे। भटकने वाले इंसान कभी लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, याद रखिएगा। 6 का लेना चाहते हैं तो आपको 250 रुपया, और यदि दोनों पेपर का लेना चाहते हो मात्र 400 आपको पे करना है। और फोन पे या गूगल पे आपको पेमेंट करने के बाद ये तुरंत आपको पेमेंट स्लिप सेंड करिएगा, और जो नंबर दिया हुआ है इसमें आपको फोन पे या गूगल पे करना है, और तुरंत आपको ये नोट्स मिल जाएगा और उसी समय आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्यारे साथियों, आप हमसे पढ़िए, लेकिन कहूं हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, लेकिन वैसे से पढ़िएगा जो टेट एग्जाम के बारे में समझते हो, पास ही नहीं उसको समझते हो गहनता से। प्यारे साथियों, 5 से 7 साल से हम इस चीज में समझते हैं, चीज को व्यवहारिक रूप से जानते हैं कि कहां पे कमजोरी रहता है। वो कमजोरी आपको दूर करेंगे, क्योंकि आपके पास किताबें तो होती हैं। आपको देखिए आईएएस का किताब मात्र 15,000 में मिलता है। आईएएस का किताब कितना मिलता है? 15,000 में सब किताब मिल जाएगा, तो हर घर में आईएएस होता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि वो किताब का ज्ञान दिमाग में कैसे डालना है, वही इसीलिए पेड ग्रुप बनाया गया है। जो नोट्स देंगे उसका सभी चीज दिमाग में घुसा देंगे, दिमाग में डाल देंगे। प्यारे साथियों, नींद लगने की बीमारी खत्म, आपकी ऊर्जा ऊपर होगी, आप सबसे सफल इंसान बनेंगे। आप पास करना बहुत जरूरी है। बहाली आ रहा है आपको साथियों, जेटेट पास करेंगे तभी आप शिक्षक बहाली में बैठ पाइएगा, ना तो जेटेट का फॉर्म भी आप नहीं भर पाइएगा। याद रखिएगा प्यारे साथियों, शिक्षक बहाली का फॉर्म भी आप नहीं भर पाएंगे। याद रखिएगा, शिक्षक बहाली का आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जेटेट पास करने के बाद ही आप शिक्षक बहाली का फॉर्म भर पाएंगे और शिक्षक बनाएंगे। आपको जेटेट पास ही नहीं कराएंगे, आपको शिक्षक बनाना मेरा कर्तव्य है। मात्र 1 से 2 घंटे मेरा नोट्स को 10 से 15 मिनट जो हम देते हैं डेली होमवर्क, डेली 10 से 15 मिनट उसको होमवर्क कर लेते हैं और शाम में टेस्ट लगा लेते हैं। प्यारे साथियों, आप 90 और 82 का आंकड़ा छोड़ दीजिए, आप 120 लाएंगे। प्यारे साथियों, मेरा बताया हुआ 50% भी मान लेते हैं तो आप सफल होने वाले हैं। प्यारे साथियों, बिल्कुल सफल होइएगा, मेरा बात मानिए। याद रखिए, पढ़िए, जरूर पढ़िए, अपना ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और याद रखिएगा, आपको फॉर्म संशोधन करने का मौका, एक चीज छूट रहा था यहाँ पे बताते आपको है, फॉर्म संशोधन करने का मौका जो है, फॉर्म संशोधन करने का मौका जो है आपको मिलने वाला है। याद रखिएगा, फॉर्म संशोधन करने का भी मौका मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा अब 20 जुलाई के बाद ही मिलेगा। 20 जुलाई के रात में आपको डेट जारी हो जाएगा और फॉर्म संशोधन करने का मौका मिलेगा। कल ही जय के पास फॉर्म भेज दिया गया है। जो भी आपको फॉर्म भरने में त्रुटि हो गया है, प्रिंट नहीं निकाल रहा है, अपना कैटेगरी नहीं चेंज कर पा रहे हैं, सभी चीज को आपको जय को इसका सूचना दिया गया है। लिखित पत्र के बाद आवेदन चला गया है। अब आपको संशोधन का मौका जब मिलेगा तो वहां पे सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। याद रखिएगा प्यारे साथियों, संशोधन का भी मौका मिलेगा, डरना नहीं। एग्जाम भी हो रहा है, केवल आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जो लिखा भी नहीं होगा किस्मत में वो भी मिलने वाला है। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। यदि आप चाहते हैं कि जेटेट का कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंचे तो चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप आगे रहेंगे। सफल बनना है आपको। जय हिंद, जोहार।